हाइब्रिड मॉडल की दोबारा से एंट्री हो गई है इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में। कल बकायदा आईसीसी ने प्रेस रिलीज निकाली और बताया कि जो इस साल सितंबर नवंबर में वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसमें ऑब्वियसली होस्ट इंडिया है, लेकिन एक अलहदा से वेन्यू ऐड कर दिया गया है सिर्फ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए। श्रीलंका को इस दफा हाइब्रिड की ऑप्शन के साथ ऐड किया गया है और ये खबर आपको कोई भी इंडियन मीडिया नहीं बताएगा, क्योंकि इसके ऊपर नफरत नहीं की जा सकती, इसके ऊपर नफरत बेची नहीं जा सकती। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे हम सब ने देखा कि कैसे इंडिया की टीम बड़े आराम से दुबई में जाके बैठी हुई थी। यहां पे बारी बारी सबको तकलीफ उठा के दुबई जाना पड़ता था, फिर वापस आना पड़ता था, फिर यही नहीं पता था कि फाइनल में कौन सी टीम जाएगी, तो दो टीमें जाके बैठी हुई हैं, एक खेल रही है, पता नहीं इतनी कोई खज्जल खुआरी थी। अब यही खज्जल खुआरी बाकी तमाम टीमों को होगी, क्योंकि पाकिस्तान वुमेन्स टीम श्रीलंका में जाके आराम से बैठेगी। 8 टीमें हैं और सारी टीमें समेत इंडिया बारी बारी श्रीलंका जाएंगी और पाकिस्तान से मैच खेल के वापस इंडिया आके अपना वर्ल्ड कप कंटिन्यू करेंगी। ना मैं इस चीज के हक में था कि इंडियन टीम दुबई में बैठी हो और सारी टीमें बारी बारी दुबई जाएं, ना मैं इस चीज के हक में हूं कि पाकिस्तान टीम श्रीलंका में बैठी हो और सारी टीमें बारी बारी श्रीलंका जाएं। हम इंडिया पाकिस्तान को 1 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं। बाकी टीमों को किस चीज की सजा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनका कब खून खौलेगा? ये कब खड़े होंगे आईसीसी के सामने और आंखें दिखाएंगे कि यार हमारी प्लेयर्स को या हमारे प्लेयर्स को किस चीज की सजा है? आपने इंडिया पाकिस्तान के चक्कर में पूरी दुनिया को रगड़ के रख दिया है। अब अगर इंडियन मीडिया होता, इंडियन मीडिया क्या करता है, पाकिस्तान को ऐसा दिखाएंगे जैसे पाकिस्तान की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई क्रिकेट पे बात करेगा ना, वो हमेशा इंसाफ की बात करेगा, वो इंडिया को वहां पे वैल्यू देगा अभी भी जहां पे उनकी वैल्यू है। हम यहां पे अपने लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते। मुझे आज भी इस चीज पे 1% डाउट नहीं है कि दुनिया की क्रिकेट को इंडिया चला रहा है। जितना पैसा है वो इंडिया बना के दे रहा है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जो इंडिया चाहेगा वही होगा? फिलहाल तो ऐसा ही हो रहा है। इंडिया को इस चीज का घमंड है बहुत ज्यादा कि दुनिया की क्रिकेट हम चला रहे हैं। मैं हमेशा एक बड़ा बेसिक, बड़ा सादा सा सवाल पूछता हूं कि क्या इंडिया इंडिया के खिलाफ खेल के पैसा कमाता है? नहीं। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेल के पैसा कमाता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल के पैसा कमाता है, इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ खेल के पैसा बनाता है। बेसिकली इंडिया को पैसा बनाने के लिए ऑपोजिशंस चाहिए, और जिस दिन ऑपोजिशंस को यह बात समझ आ गई, अपनी वैल्यू समझ आ गई, और उन्होंने खड़े होकर सिर्फ इंडिया को आंखें दिखा दी कि यार हमने हाइब्रिड पे नहीं खेलना, आप इंडिया पाकिस्तान मिलके जो भी आपके ये पॉलिटिकल मसले हैं प्लीज बैठें और सॉल्व करें, वरना बाहर में जाए क्रिकेट। आप क्रिकेट फ्रेटर्निटी का दर्द समझें कि सबको ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की आपस में तू तू मैं चल रही है, इनकी आपस में बनती नहीं है। अच्छा, हमें यहां पे अप्रिशिएट भी करना है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी को, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम इन एन आइडियल वर्ल्ड हम यही चाहते थे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आती, विराट कोहली का, वो रोहित शर्मा का, बुमराह का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था पाकिस्तान में, उनके लाखों करोड़ों फैंस हैं जो इनको देखना चाहते थे। लेकिन चलो वो बिल्कुल एक अलग डिबेट है। वहां पे मोहसिन रजा नकवी पीसीबी चेयरमैन एक ही बात करते थे कि जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान के हक में होगा, हम इस दफा खाली हाथ नहीं आएंगे। इससे पहले कभी भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने इतना सख्त स्टांस नहीं लिया। मैं हमेशा पीसीबी चेयरमैन को क्रिटिसाइज करता हूं ना कि वो
पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, लेकिन यहां पे ये चीज उनके हक में सही हो गई। जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पे होते हो ना, पीसीबी चेयरमैन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, हालांकि पीसीबी चेयरमैन की जो नौकरी है वो भी कोई छोटी नौकरी नहीं है, वो भी बहुत बड़ी सीट है, लेकिन अगर आप उसका मुआवजा करें इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री बहुत बड़ी पोस्ट है। जब किसी के पास इतनी बड़ी पोस्ट हो ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पीसीबी चेयरमैन की कुर्सी की क्या औकात है। तो पीसीबी चेयरमैन को कोई परवाह नहीं थी सीट की, वो खुला खेलना चाहते थे। पास्ट में तो जो चेयरमैन बनता था उसको तो चेयरमैनशिप हर सूरत में चाहिए होती थी, तो वो जरा सेफ खेलता था। यहां एक ये स्पेसिफिक चीज छोटी सी पाकिस्तान के हक में चली गई कि पीसीबी चेयरमैन ने जाके आंखें दिखाना शुरू कर दी, क्योंकि उनको कोई खास जरूरत नहीं थी उस सीट की, क्योंकि उनके पास इससे बड़ी एक सीट मौजूद है, तब भी थी अभी भी है। तो उन्होंने बड़ा खुलेआम तब ये कहना शुरू कर दिया था कि जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान के हक में होगा। और जब ये रिटर्न उन्होंने लिखवाया, हालांकि आईसीसी जेशा कभी भी ये रिटर्न देने को तैयार ही नहीं थे कि यार अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगी, एंड आईसीसी इज एब्सोल्युटली ओके विद इट। ये चीज रिटर्न में नहीं आ रही थी, इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी का जो डिसीजन है वो आखिर तक गया था, आखिरी दिन तक चीजें लटकी हुई थी। लेकिन फिर पाकिस्तान जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है आईसीसी का, क्यों? इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं कह रहा हूं जी पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा आपको बताता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना, याद रखना कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो सबसे ज्यादा पैसा कोई मैच बनाता है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। वो इंडिया वर्सेस इंडिया का मैच नहीं होता, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है। और उसमें कोई मैटर नहीं करता कि वन साइडेड मैच हो रहा है, क्योंकि आई बॉल्स उतने ही देखेंगे। अभी तो जितने हालात गर्म है, इस दफा तो मजीद आई बॉल्स ऐड हो जाएंगे। खैर उस पर अभी हम आते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है आईसीसी का, और पाकिस्तान को ये चीज, ये वैल्यू अपनी इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी में पता लग गई थी। शुक्र है कि जी हम भी इनको आंखें दिखा सकते हैं। पाकिस्तान ने इनसे जबरदस्ती लिखवाया कि जी आप हमें लिख के दें कि नेक्स्ट टूर्नामेंट जो कि ये वुमेन्स वर्ल्ड कप था, इसमें आप हमें हाइब्रिड मॉडल ऐड करके देंगे। और जब आईसीसी की उस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम ये प्रेस रिलीज आई कि जी आने वाले टूर्नामेंट्स में भी हाइब्रिड मॉडल होगा, तो इंडियन मीडिया ने बड़ा शोर मचाया कि देख लेना, पैसे का घमंड है ना, कोई चीज उनसे पूछ लो जवाब में पैसा दिखाते हैं। उनका राफेल भी गिरा है तो आगे से मानेंगे नहीं, ये कहेंगे हाँ हम तो और खरीद लेंगे। मतलब ये जाहिल लोगों की निशानी होती है। ये मैं लोगों को जाहिल नहीं कह रहा, ये मैं उनके मीडिया को जाहिल कह रहा हूं, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं। उन्होंने लोगों को गुमराह किया हुआ है, लोगों का कसूर नहीं है। लोगों को बेचारों को जो 24 घंटे चीजें दिखती हैं वो तो उसको ही असलियत मानना शुरू कर देंगे ना, उसको ही हकीकत मानना शुरू कर देंगे। एनीवेज, आईसीसी ने जब कल ये प्रेस रिलीज भेजी उसमें क्लियर लिखा हुआ कि जी गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापट्टनम वगैरह में एक वेन्यू हम और ऐड कर रहे हैं जो कि कोलंबो का है, श्रीलंका का। तो अब तो आपको कोई इंडियन मीडिया ये नहीं बताता नजर आ रहा, क्योंकि इस पे नफरत नहीं बेची जा सकती। ये वो तवक्को कर रहे थे कि जी देखना हमारा जेशा चला गया है आईसीसी में, एशियन क्रिकेट काउंसिल में तो वो अपनी बदमाशी कर लेता था, वो आईसीसी में भी अपनी बदमाशी कर लेगा। और हम जब एशिया कप 2023 में ये सर्कस बेसिकली शुरू हुई थी, तब भी मैं आपको बताता था कि ये आईसीसी के लेवल पे ये बदमाशी नहीं होगी, क्योंकि आईसीसी के लेवल पे बाकी बोर्ड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। कुछ क्रिकेट बोर्ड मैं मानता हूं कि इंडिया के साथ उनकी बहुत बनती है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा खराब भी नहीं कर सकते। इंडिया सारा साल तो इनके साथ नहीं ना खेल सकता, उनको पाकिस्तान भी चाहिए, तो जरा बैलेंस करके चलना पड़ता है सबको। अब पाकिस्तान टीम कोलंबो में, पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम कोलंबो में बैठी होगी और इंडिया भी ट्रैवल करेगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है 8 टीमें हैं, सब ने आपस में खेलना है, यानी पाकिस्तान टीम ने 7 मैच खेलने हैं। और आईसीसी ने अभी ऐसा कोई
बयान नहीं दिया कि इंडिया ये मैच नहीं खेलेगा। फिलहाल आज की डेट तक, आज 3 जून है, इंडिया वुमेन्स टीम ट्रेवल कर रही है श्रीलंका पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि हम सब की नजरें T20 वर्ल्ड कप के ऊपर लगी हुई हैं, जो कि फरवरी में है, इंडिया और श्रीलंका में। और पाकिस्तान ऑब्वियसली अपने सारे मैच श्रीलंका में ही खेल रहा है। और इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जब ये वुमेन्स वर्ल्ड कप चलेगा, उससे पहले एशिया कप हो चुका होना है। तो ये जो सितंबर का महीना आने वाला है, इनफैक्ट जुलाई में ही काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कुछ बड़ी मीटिंग्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की, लेकिन सितंबर में आपको इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिकेट का फ्यूचर है वो खुल के क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेरे से पूछें कि क्या इंडिया पाकिस्तान अब भी क्रिकेट खेलेंगे, इसका जवाब एब्सोल्युटली हां है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूं। आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जुलाई में, इसी जुलाई में इंग्लैंड में लेजेंड्स लीग हो रही है, जो पिछले साल इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ था। बड़ी अच्छी लीग हुई थी, बर्मिंघम में उसका फाइनल हुआ था। शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, युवराज सिंह, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना भी थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सारे बड़े क्रिकेटर्स इंडिया पाकिस्तान के खेले थे। वो इस साल अभी तक ऑन है। मैंने पहले भी इस पे 2-3 दफा बात की है, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने दोबारा फॉलोअप किया, तो मुझे यही बताया गया कि भाई इंडिया पाकिस्तान दोनों पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो जितनी गालियां पड़नी है ना, वो जुलाई में इन लेजेंड्स को पड़ जानी है कि नहीं खेलना था, नहीं खेलना था। और सितंबर में आपको चीजें थोड़ी नॉर्मल होती नजर आएंगी। और जो ब्रॉडकास्टर है, जो मैं आपको 2023 से ये याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्रॉडकास्टर भी कोई चीज होता है जो एक्चुअली क्रिकेट को चलाता है। आपको ये लगता है ना आईसीसी बैठ के फैसले करता है कि कौन सा वर्ल्ड कप कहां पे होगा, कौन सा वर्ल्ड कप कहां पे होगा? नहीं, आईसीसी पूछता है ब्रॉडकास्टर से आप क्या चाहते हैं, क्योंकि क्रिकेट को सही मायनों में ब्रॉडकास्टर चला रहा है। आपको बड़ी दफा ये एग्जांपल दी है, दोबारा बता देता हूं। मिसाल के तौर पे जो हमारा 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था, उसमें अमेरिका और वेस्ट इंडीज के टाइम के मुताबिक सुबह 10-11 बजे मैच होते थे। क्यों? ताकि जो हमारी सब कॉन्टिनेंट की ऑडियंस है, ये रात को अपने पीक टाइम के मुताबिक मैच देख सकें। अमेरिका वेस्ट इंडीज में तो सुबह 10-11 बजे मैच शुरू होता था। पाकिस्तान इंडिया में मेरा ख्याल है रात को 7-8 बजे होता होगा, क्योंकि मैं वहां पे था, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन 7-8 बजे ही होता होगा। तो ये है वैल्यू ब्रॉडकास्टर की। और ब्रॉडकास्टर की पूरी कोशिश होती है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को कम से कम आईसीसी के टूर्नामेंट मिले, लेकिन आपको वो एक साइकिल चल रहा है, आपको देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वनडे मैच स्पेशली ज्यादातर शुरू होते हैं 2:30-3-4 बजे। तो जो पहले 4-5 घंटे होते हैं, वो आधी दुनिया सोई होती है सब कॉन्टिनेंट की, और सुबह सुबह लोग जागते हैं, लेकिन वो नंबर कभी भी अचीव नहीं हो पाता। बड़े मैचों में लोग जाग के देख लेते हैं, लेकिन हर मैच लोग जाग के नहीं देखते। इसीलिए आने वाली जो क्रिकेट है वो आपको उन रीजन्स में नजर आएगी जिनकी टाइमिंग्स सब कॉन्टिनेंट को मैच करती हैं। इंडिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड की टाइमिंग बहुत ज्यादा सूट करती है, साउथ अफ्रीका की टाइमिंग भी सूट करती है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ब्रॉडकास्टर आपके ख्याल से इस टाइम क्या ऐसा होने देगा कि इंडिया पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का मैच ना हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्रॉडकास्टर चाहेगा कि यार इस दफा तो बस शुरू कर दो इंडिया पाकिस्तान का मैच। हमें तो यहां पे पाकिस्तान में जिन टीवी चैनल्स के ऊपर आप मैच देखते हैं, आपको लाइव शो नहीं हो रहा होता कि एक टाइम पे कितने लोग देख रहे हैं। लेकिन इंडिया में एक बहुत बड़ी तादाद है जो जियो पे मैच देखती है। जियो उनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और जियो पे ऊपर शो हो रहा होता है कि इस टाइम कितने लोग मैच देख रहे हैं। 20 करोड़, 21 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, 42 करोड़। तो चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे याद है जब मेरी नजर पड़ी थी तो तकरीबन 42 करोड़ लोग देख रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो ये नंबर आपको इस दफा इससे भी बड़ा नजर आएगा, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा गर्म है। और अभी भी इंडिया में अनफॉर्चुनेटली
ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो हेट रिएक्शन बनाएंगे मेरी इस वीडियो के ऊपर भी। चलो आई डोंट माइंड अगर मेरी एक वीडियो बनाने के बाद वहां से 10 लोग वीडियो बना लेते हैं और वो थोड़े अपने पैसे बना लेते हैं, इट्स ओके, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नफरत फैला के ये जो एक वीडियो बनाओगे वही चलेगी। जब नॉर्मल किसी मैच पे बात करोगे तो 500-600 या 1000 बंदा ही देखेगा आपको। तो अभी भी मेरा आपको मशवरा है कि बंदे के पुत्र बन जाओ। इंडिया में लोगों को कह रहा हूं जो यूट्यूब चला रहे हैं ना अपना चैनल, अगर वाकई ही आपको ग्रो करना है तो क्रिकेट पे बात करना शुरू करो, क्योंकि आपका सीजन तभी लगेगा व्यूज का जब इंडिया पाकिस्तान के हालात खराब हैं, जो कि इंशाल्लाह अभी नॉर्मल हो गए हैं और मजीद नॉर्मल हो जाएंगे। तो फिर आपको किसी ने नहीं देखना। अभी ये जो जंग के हालात हमारे बने हुए थे, आपको यही कमेंट आने हैं कि जी उसके अगेंस्ट वीडियो बना लो और यार इसके अगेंस्ट वीडियो बना लो। वो क्रिकेट की ऑडियंस नहीं है, ये नफरत वाली ऑडियंस है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है। जब नॉर्मल मैच होगा ऐसी ऑडियंस के जहन में आप आएंगे ही नहीं, फिर आपकी ही ऑडियंस भाग के हमारे पास आती है, क्योंकि हम यहां पे करते हैं क्रिकेट की बात। अब चुभेगी ना आपको ये बात, कोई बात नहीं, चुभनी चाहिए। तो जितने लोग नफरत बेच रहे हैं इंडिया में, छोड़ो ये नफरत बेचना। आप लोगों को थोड़े बहुत 14-15 हजार जो आपके व्यूज आ जाते हैं पीक, अगर मैं आपकी बात करूं तो जो आपको ये 14-15 हजार व्यूज आ जाते हैं ना कभी के बार, वो तभी आते हैं जब आपने पाकिस्तान को गाली निकालनी है या पाकिस्तान के किसी यूट्यूबर का फेस आपके थंबनेल में लगेगा, या शुरुआत में अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी कहने के लिए 10,000 गालियां निकालोगे पाकिस्तान को। यही करके आपकी वीडियोस चलनी है। क्रिकेट पे बात करोगे तो आपको कोई नहीं सुनता। तो जरा बंदे के पुत्र बन जाओ और क्रिकेट पे बात करना शुरू करो, ताकि लोग आपको थोड़ा सीरियस लेना शुरू करें। ये ऐसी ऑडियंस का कोई फायदा नहीं है जो गालियां सुनने आती है और इनसे आपके पैसे भी नहीं बनने। टेक्निकल जुबान में बताऊं, वॉच टाइम इतना नहीं आता। अगर तो थोड़ी सी अकल है तो समझना इस बात को और क्रिकेट पे बात करना शुरू करो। ये रिएक्शन वीडियोस, गालियां, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। टॉपिक पे वापस आते हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि पीसीबी ने जो स्टांस लिया था उसका फायदा अब आपको नजर आ रहा है। इंडिया समेत सारी टीमें ट्रैवल करेंगी श्रीलंका, क्योंकि पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलेगा। और अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह, वैसे तो उम्मीद कम है, मतलब पाकिस्तान की वुमेन्स टीम ने क्वालिफाई राउंड में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस करके सारी दुनिया को हैरान कर दिया, यू नेवर नो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया की भी टीम बहुत अच्छी है, पाकिस्तान से तो बहुत अच्छी टीम है इंडिया वुमेन्स टीम। अच्छा, अगर कोई इंडियन होता वो कभी भी आपको यह ना कहता कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है। लेकिन हम यहां पाकिस्तान में बैठ के हम लोगों को खुश करने के लिए काम नहीं करते। हमें सच को सच और गलत को गलत कहने की आदत है। तो खैर, इंडिया की वुमेन्स टीम पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। पाकिस्तान वैसे रियलिस्टिकली, पाकिस्तान वुमेन्स टीम मुझे सेमीफाइनल वगैरह में जाती नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर उस स्टेज पे इंशाल्लाह बात चली जाती है तो फाइनल भी आईसीसी कहता है कि इंडिया में नहीं होगा, कोलंबो में ही होगा। जिसका मतलब यह है कि ये आईसीसी वर्ल्ड कप है, वुमेन्स वर्ल्ड कप। अगर फरवरी में, जो कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका में है, फाइनल ऑब्वियसली इंडिया में ही होगा उसका। अभी बकायदा आईसीसी ने उसके वेन्यूज अनाउंस नहीं किए, लेकिन प्रोबेबली कहा जा रहा है कि इस दफा कलकत्ता में फाइनल होगा T20 वर्ल्ड कप, मेंस T20 वर्ल्ड कप का। अगर पाकिस्तान सलमान अली आगा की कप्तानी में इंशाल्लाह फाइनल में पहुंच गई तो कोई कलकत्ता में मैच नहीं होगा, फिर वो कोलंबो में होगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल से पहले वर्ल्ड कप जीत जाएगा। ये पाकिस्तान की जीत ही होगी, क्योंकि फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान से निकल के दुबई गया था और हम 2 दफा चैंपियंस ट्रॉफी हारे थे। एक तो पहले 4 दिन में, फिर जब ट्रॉफी हमारे मुल्क में फाइनल हमने नहीं देखा। तो अगर लोगों को यह लगे कि यार फुरकान भट्टी ये बात कर रहा है कि जी इंडिया से फाइनल निकल के श्रीलंका में चले जाए, इसमें पाकिस्तान की जीत है, तो हां, मैं ये बात कर रहा हूं, टिट फॉर टैट है ना। इंडिया की वजह से पाकिस्तान में फाइनल नहीं हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का। मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम कोलंबो में हो।
अगर पाकिस्तान फाइनल में चली गई, और चलो मैं 1 मिनट के लिए इमेजिन करता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो रहा है और वो भी कोलंबो में है, तो सोचो किस लेवल का नुकसान होगा इंडिया को। मैं कहता हूं ये हो जाए एक दफा कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल पड़ जाए और वो कोलंबो में हो रहा है, जितनी तकलीफ ब्रॉडकास्टर को, बीसीसीआई को, इन सब को मिलके होगी ना कि यार कितना बड़ा नुकसान हो गया है कि इंडिया से इतना बड़ा मैच निकल के कोलंबो चला गया है। ये सारे हाइब्रिड मॉडल निकल जाएंगे। ये तकलीफ इनको एक दफा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि वो इस दफा हो जाए। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भूलना नहीं है रोज रात को 7:30 बजे हमारी वीडियो आती है, डजंट मैटर व्हाट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।